सूरतगढ़ फार्म वसई। सूरतगढ़ नहीं, सूरजगढ़। वैसे आप इतनी रात को वहाँ जा क्यों रही हैं? एक फिल्म की शूटिंग है। तो आप हीरोइन बनने आई हैं? सर आप गलत समझ रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप सोच रहे हैं। तो फिर क्या सोचूं मैं? हाँ बताओ। ये सोचो कि सीआईडी ब्यूरो में जो लाश पड़ी है वो लाश नहीं है, कोई चिड़िया है, कबूतर है। सर वो सर मैंने तो सिर्फ इसे हल्का सा पकड़ा था। मुझे मालूम है ना कितना हल्का पकड़ते हो तुम किसी आदमी को। Stop it! किसने अंदर लिया तुमको? हैं? आप लोगों को पता कैसे लगा? मैं लाया इन्हें, मैंने बताया इनको। ये लोग बाहर ही खड़े थे। ये सब हंगामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ? इतनी बड़ी बात हो गई है, सीआईडी ब्यूरो में एक आदमी की मौत हो गई है। ये आदमी तो अपने आप ही मरा है, हमने कुछ नहीं किया इसे। ये बात तो पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम पड़ेगी कि ये अपने आप मरा या आपने मारा इसे। चलो चलिए आप लोग भी जाइए, जाइए। इस बार हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। सर मैंने सनेरा की लाश को बाहर ले जाते हुए देखा। क्या वो अचानक मर कैसे गया? वो अपने आप ही मर गया, मैंने कुछ नहीं किया उसे। मतलब तुम मुझसे पूछताछ कर रहे थे? हाँ तो फिर क्या? मैं कमरे से किसी काम से बाहर निकला, वापस गया तो देखा वो मरा पड़ा। तुमने मारा था उसे? नहीं, अचानक लाश हो गया। वैसे सर एक लाश और मिली है, वसई के आगे जो रोड मानसा लेक की तरफ जाती है। कल रात वहां पे एक टैक्सी ड्राइवर का खून हो गया। टैक्सी ड्राइवर के जेब में जो पैसे थे वो सब वैसे के वैसे ही है। मतलब लूटने के लिए खून नहीं हुआ है? नहीं सर, लगता है टैक्सी में कोई लड़की या औरत बैठी थी। क्यों? कोई पर्स वगैरह मिली है? नहीं सर, एक दो बाल मिले हैं। एक अजीब तरह की खुशबू फैली हुई है उसमें। एक सेंट होता है निजोन नाम का, लड़कियां लगाती हैं, वो वाली खुशबू है उसमें। टैक्सी वाला मुंबई का है? हाँ, आगे मानसा लेक पे कुछ शूटिंग वूटिंग चल रही है। टैक्सी वाला शायद लड़की को लेके वहीं जा रहा होगा। अरे वो स्क्रिप्ट का है यार। शॉट समझ लिया ना आपने? पैन करके आना, पैन करके। ओके सर क्या समीर जी आ गए? समीर जी आ गए? अरे वाह, समीर जी वेलकम। आप ही का इंतजार हो रहा था। नंदन, तुम्हें पता था रात में 1:30 बजे की फ्लाइट से मैं आने वाला हूँ? हाँ पता था। फिर भी तुमने किसी को लेने भेजा क्यों नहीं? वो सुनसान रास्ते से मुझे अकेला आना पड़ा। व्हाट? समीर जी, आपको सुनसान खतरनाक रास्ते से अकेले नहीं आना चाहिए था। वहाँ किसी का खून हुआ कल रात। खून? किसका? किसी टैक्सी वाले का। मगर मुझे तो रास्ते में कुछ दिखाई नहीं पड़ा। समीर जी, अखबार में तस्वीर आई है, देखिए। हटाओ यार, ये सब सुबह सुबह मुझे मत दिखाया करो। तुम्हें मालूम है दिमाग मेरा पहले से ही यूं ही हिला हुआ है। क्यों समीर जी? तुम लोगों ने आधे से ज्यादा मेरे सीन्स काट दिए। आपके सीन उतने ही हैं। झूठ मत बोलो, जो स्क्रिप्ट तुमने मुझे दिखाई थी ये वो स्क्रिप्ट नहीं है। और वो हीरोइन के सीन्स कैसे बढ़ गए? समीर जी, यही बात मैंने राइटर से भी कही थी। नाम मत लो उसका मेरे सामने। आज जितना बड़ा टॉप का राइटर बन के बैठा हुआ ना, सिर्फ मेरी वजह से है। मेरी वजह से, समझे तुम? हाँ समीर जी, ये बात तो सभी जानते हैं। सभी जानते हैं, लेकिन वो भूल गया है। इसीलिए मुझे भूलकर उस हीरोइन के पैरों में पड़ा हुआ है। समझाओ उसे, समझाओ, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा फिल्म कंप्लीट करने के लिए। एसीपी साहब,
जिस ऑफिसर ने इस आदमी का खून किया है वो अभी भी सीआईडी में काम कर रहा है। मैंने इस आदमी को नहीं मारा है डॉक्टर अंजलिका। इस लाश की तस्वीर पेपर में छप गई है, देखा नहीं अभी तक आपने? हाँ, ये देखिए। मगर कोई प्रूफ नहीं है कि इसे मैंने मारा है। प्रूफ है, सॉलिड प्रूफ है। लगता है आपने इसके मुंह पे बहुत जोर से मुक्का मारा और फिर कॉलर से पकड़ के जोर से खींचा। ये देखिए, इस शर्ट पर यहां खून लगा हुआ है। इस खून को मैंने दया के खून से मैच करके देखा है, दोनों का डीएनए एक ही। ये खून दया की उंगलियों में से आया है। अपने हाथ दिखाओ। देखा, उंगली कटी हुई है, यहां से निकला है खून। मैंने भी इस आदमी की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। सर आप? ये देखिए सर, ये देखिए, इतनी जोर से खींचा उसे कि उसकी गर्दन ही टूट गई, सर टूट के अलग हो गया, स्पाइनल कॉलम टूट गया, वहीं का वहीं मर गया बेचारा। मैंने इस आदमी को नहीं मारा। सर, इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए और इंस्पेक्टर दया को गिरफ्तार करना चाहिए। मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है। डॉक्टर अंजलिका, मुझे दिखाए बगैर ये रिपोर्ट कहीं नहीं भेजोगी आप, समझी? हाँ, मुझे पता था आप अपने ऑफिसर को बचाने की कोशिश करेंगे। हेलो, मानसा लेक होटल। मैं सीआईडी से सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूं। आपके यहाँ कोई शूटिंग वाले ठहरे हुए हैं क्या? ओके, अभी कहाँ है वो? लेक पे शूटिंग कर रहे हैं? थैंक यू। दया, डॉक्टर अंजलिका ने तुम्हें जेल में भेजने की पूरी तैयारी की है। सर, आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता सर। सारे सबूत यही कह रहे हैं कि वो आदमी शायद तुम्हारे ही हाथों से मरा है। सर, डॉक्टर अंजलिका के सबूत गलत भी तो हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। देखा, अब कह रहा है कि सबूत गलत हो सकते हैं। डॉक्टर सालुंके, दया बोल रहा हूँ। हाँ दया, कैसे हो भाई? आफ्टर ऑल तुम्हें मेरी याद आई गई। डॉक्टर साहब, आप मेरी मदद करेंगे? मैंने पढ़ा है पेपर में। मैंने उस आदमी को नहीं मारा डॉक्टर। दया, तुम फंस गए हो बच्चों। एनीवे, वो एसीपी साहब क्या कह रहे हैं? सर, वो डॉक्टर अंजलिका के साथ है। कोई बात नहीं दया, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हेलो। हेलो, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। अब जी, मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम है नंदन कुमार। कहिए, क्या बात है? देखिए, कल रात 2 बजे के आसपास यहाँ एक टैक्सी ड्राइवर का खून हुआ। कल रात को आपकी यूनिट में कोई बाहर से आया है? हाँ, आया है सर। आया है? लेकिन वो 3 बजे आया है। कौन है वो? जी, वो फिल्म का हीरो समीर। जरा बुलाओ उन्हें। कहाँ है वो? जी, अनिल, जरा इधर आना। अरे वो समीर जी को बुला के लाओ जल्दी। यस सर। अरे, ये तो समीर जी की बोट है। ये अनिल को चला रहा है। सर! 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 जल्दी आइए सर! अरे बताएगा भी, क्या हुआ है? सर कर रहा है। जरा संभाल के इधर आओ। क्या हुआ? क्या इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? लाश! लाश? नंदन, क्या हुआ? बहुत जल्दी आ गए तुम। हाँ, ये जो कुछ हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। ना तुम समीर जी के सीन काटते, ना वो गुस्सा होते, और ना वो पानी में जाते। पता नहीं क्या हो गया उनको। वो देखो,
दया, फेडरिक्स, तुम बॉडी को लेकर जाओ, तब तक मैं देखता हूँ समीर कहाँ गायब हो गया है। देखिए, इस लड़की को अच्छी तरह से देखिए। शायद इस लड़की को यहां आसपास किसी ने देखा हो। प्लीज। नहीं सर, हमने पहले कभी इसे नहीं देखा। बड़ी अजीब बात है, इतनी सुनसान जगह पे ऐसे तो कोई आएगा नहीं, तो फिर ये कौन हो सकती है ये लड़की? सर, कहीं इस लड़की का उस टैक्सी ड्राइवर के मर्डर से कोई कनेक्शन तो नहीं है? हो सकता है। सर, उस टैक्सी ड्राइवर की मौत 2 बजे हुई थी। मतलब टैक्सी ड्राइवर की मौत के 1 या 2 घंटे बाद इस लड़की की मौत हुई है। सर, आप इस लड़की के बारे में तो बाद में पता कर सकते हैं। प्लीज सर, आप समीर जी के बारे में पता कीजिए। उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा सर। अपने सर ड्रामा अच्छा कर लेते हैं। देखिए नंदन जी, समीर के गायब होने में और इस लड़की की मौत में कोई ना कोई संबंध जरूर है। क्या मतलब सर? मतलब हमें इस लड़की की लाश वहां मिली थी जहां पे समीर की बोट थी। हो सकता है समीर ने इस लड़की की लाश देखी हो, या शायद कुछ और भी देखा हो वहां पानी में, और वही ढूंढने के लिए समीर पानी में कूद गया हो। बहुत कोशिश की सर, मगर समीर का कुछ पता नहीं चला। मगर पानी के अंदर ये दुपट्टा मिला है सर। दुपट्टा? यस सर। तो फिर माय गॉड। दया, सर, फौरन डाइवर्स को बुलाओ, हमें पानी के अंदर का चप्पा चप्पा छान मारना चाहिए। डीसीपी साहब, सीआईडी ब्यूरो में एक खून हुआ है। इंस्पेक्टर दया ने पूछताछ करते करते एक आदमी को जान से मार दिया है सर। ये देखिए सर, ये तस्वीर देखिए सर। इसे इतनी जोर से मारा है कि इसका जॉ सॉकेट में से निकल गया सर। उसके बाद इसे पकड़कर इतनी जोर से गर्दन से खींचा गया सर कि इसकी गर्दन ही टूट गई सर। ओह माय गॉड, ये तो हद ही हो गई। मैंने आज तक इस तरह का टॉर्चर नहीं देखा। ये लोग समझते क्या है? मैं अंदर आ सकता हूं सर? आइए आइए डॉक्टर सालो, कहिए कैसे आना होगा? सर, मैं इंस्पेक्टर दया के केस के सिलसिले में आया हूं। मालूम है क्या किया है उसने? मार दिया एक आदमी को, मर्डर इन पुलिस कस्टडी। सर, हो सकता है डॉक्टर अंजलिका से कोई गलती हो गई हो पोस्टमार्टम में। वैसे आपका ट्रांसफर क्यों हुआ था डॉक्टर सालोंके? क्यों आपको वहां से निकाला गया था? सर, वो सर, एसीपी प्रद्युमन ने मेरा ट्रांसफर करवाया था। क्यों? डॉक्टर सालोंके, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों? वो सर, एक केस था जिसमें एक आदमी गोली से मारा गया था, लेकिन लाश में से गोली मिली नहीं, तो एसीपी को लगा कि वो बुलेट शायद मैंने गायब कर दी। डीसीपी साहब, गोली चलाने वाला डॉक्टर सालुखे की जान पहचान का था। गोली लाश में थी ही नहीं सर। गोली बाहर निकल गई होगी। नहीं सर, गोली बाहर नहीं निकली थी, पर गोली शरीर के अंदर भी नहीं थी। मैं तुम्हारे सामने आखिरी बार हाथ जोड़ता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि वो गोली कहां है, मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। सर, मुझे नहीं मालूम कि गोली कहां है। इसका मतलब साफ है कि अगर गोली नहीं मिलती तो शांति देवी के घर वाले साफ बच जाएंगे। ये पुरानी बात है सर। इस वक्त मैं यहां इंस्पेक्टर दया की मदद के लिए आया हूं। अब क्या मदद? अब दया को कोई बचा नहीं सकता। अगर यह साबित हो गया कि खून उसने किया है तो उसे फांसी भी हो सकती है। सर, मैं एक बार लाश को देखना चाहता हूं। सर,
ये लोग मिलके कुछ ऐसा कर देंगे कि दया बच निकलेगा। सर लाश सड़ने लगेगी सर, और फिर तो जो रहा सहा सबूत होगा वो भी खत्म हो जाएगा। सर मेरा लाश को देखना बहुत जरूरी है सर। ठीक है, आप जाकर लाश देख सकते हैं। सर डाइवर्स अपने साथ पानी में ऐसा कैमरा लेके गए हैं जिस पे पानी का कोई असर नहीं होता। पानी के अंदर जो कुछ भी है हमें इस सैटेलाइट के थ्रू इस मॉनिटर पे नजर आएगा। वो लोग अपने साथ मेटल डिटेक्टर भी लेके गए हैं। पानी के अंदर किसी ने मेटल का कुछ भी पहना होगा, हमें पता चल जाएगा वो किस तरफ है। हो क्या रहा है? लाश पे लाश मिलती जा रही है और उस हीरो समीर का कुछ पता नहीं। आखिर वो गया तो फिर गया कहां? और ये दो लड़कियां हैं कौन? झील में मौत पे मौत हो रही है और आप लोगों को कुछ पता नहीं है। कब से हैं आप लोग यहाँ पे? सर 5 दिनों से। इन लड़कियों की लाश को इस वेट से बांधकर पानी में फेंका गया। आप लोग जो लाइट लगाते हैं उसके नीचे रहता है ना, ये स्टैंड का बेस है ना ये? हाँ सर, ये तो वही है। सर यह हथकड़ियाँ हमारे प्रोडक्शन हाउस की। प्रोडक्शन हाउस के हर सामान पर हम पीला निशान लगा देते हैं पहचान के लिए। कहाँ रखी थी ये हथकड़ियाँ? प्रोडक्शन की पेटी में। तो फिर गायब कैसे हो गए? पेटी में ताला लगा हुआ होता है ना? जी सर, ताले लगे हुए थे, लेकिन जिस रात हम आए उस रात 3 पेटियों के ताले टूटे थे। नंदन, तुम इस फिल्म यूनिट के डायरेक्टर हो और तुम्हें पता नहीं आप क्या खिचड़ी पक रही है? सर ये सब मेरे साथ पहले भी काम कर चुके हैं सर, सब शरीफ लोग हैं सर। सर वो समीर, वो मेरे साथ पहली बार काम कर रहा है। हाँ सर, इस हीरो समीर का और इन लड़कियों के खून का जरूर कोई कनेक्शन है। वो यहाँ से भाग गया है सर। लो सर, हम लोग झील के दूसरे किनारे से बोल रहे हैं सर। यहाँ पर एक बोट मिली है सर। बोट? ये देखिए सर, बोट तो है मगर चप्पू गायब है। शायद उन चप्पू से मारा होगा उन लड़कियों को। चप्पू यहाँ आसपास ही कहीं छिपा के रखा होगा। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। अभिजीत, यहाँ पे खून है। इसके हाथ में क्या है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर दया, हाय हाय। इंस्पेक्टर दया, हाय हाय। हत्यारों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। हत्यारों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। हत्यारों को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। हत्यारों को बाहर निकालो।
डीसीपी साहब, आपके एक सीआईडी इंस्पेक्टर ने एक शरीफ आदमी का खून किया अपनी कस्टडी में। देखिए नयनतारा जी, इस केस की इंक्वायरी शुरू हो गई है। जब तक आपकी इंक्वायरी खत्म हो जाएगी वो फिर किसी को मार देगा, फिर क्या कर लेंगे आप? देखिए, मिलिए उस सनोरा की वाइफ से, देखिए इसे जरा, क्या आप इन्हें इनका पति वापस दे सकते हैं? देखिए मैडम, मुझे बहुत अफसोस है आपके पति की मौत का, पर अभी पता नहीं चल सका है कि आपके पति की मौत कैसे हुई है। कैसी बात कर रहे हैं डीसीपी साहब आप? आपका एक इंस्पेक्टर दिन दहाड़े इनके घर में घुसता है, फिर इनके पति को बिना वारंट के अपने साथ ले जाता है और फिर सीआईडी ब्यूरो से उसकी लाश निकलती है। सनेरा को एक छोटी सी जांच के लिए यहाँ लाया गया था। डीसीपी साहब, अब ये ह्यूमन राइट्स का मामला हो गया है, इसलिए आपको जल्द से जल्द इंस्पेक्टर दया को गिरफ्तार करना होगा और उस पर केस चलाना होगा। मगर जब पता चलेगा कि वाकई में क्या हुआ है, तभी तो उस पर केस चलेगा। आपके उस इंस्पेक्टर दया ने इनके पति को उसके घर पे थप्पड़ मारा था। अब आप अपने इस महल से बाहर निकलिए और कुछ एक्शन लीजिए। समीर, 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 सही है। ये क्या है? सही है, लेडीज पर्स के हैंडल का टुकड़ा है, समीर के हाथ में। ऐसा लगता है खूनी कोई लड़की है। लड़की? जब वो भाग रही होगी तो पर्स का ये टुकड़ा समीर के हाथ में आ गया होगा। ग्लोबल बैग्स, ये तो बड़ा फेमस ब्रांड है। इस पर्स की कीमत कम से कम 12-13 हजार रुपये होगी। इस फिल्म यूनिट के जितने भी लोग हैं, इन सब के कमरे चेक करो। हेलो, होटल मानसनी? ये क्या चल रहा है? चमड़े की स्मेल लगती है। तो लेडीज हैंड बैग्स। हाँ, पर कोई नहीं जला क्यों रहा है? संभल के दया। अभी पूरी तरह से जले नहीं है सर। एक काम करो, इसे समीर की लाश के हाथ में जो पर्स का टुकड़ा मिला था उससे मिला के देखो। यस सर। आपका अंदाजा सही था, ये टुकड़ा मैच हो गया। अभिजीत, इन हैंडबैग में जरूर कुछ ऐसा होगा जो हमें खूनी तक पहुंचा सकता था, और इसीलिए खूनी ने ये हैंडबैग जला दिए। मगर सर, यूनिट के सारे लोग तो हमारे साथ में थे, तो फिर खूनी ने ये सामान जलाया कब होगा? फिल्म के यूनिट के लोग हमारे साथ थे, मगर होटल में काम करने वाले लोग हमारे साथ नहीं थे। तुम होटल के सारे स्टाफ को बुलवाओ। सर, से देखिए, परफ्यूम। निजान, सर हमें जो टैक्सी मिली थी उस टैक्सी के अंदर भी इसी परफ्यूम की खुशबू थी सर। निजान, मतलब कल जो लड़की आई थी ये पर्स उसी का है। सर टिकट काफी जल गया सर, मगर नंबर दिख रहा है 265825। रेडिक्स, तुम फौरन एयरपोर्ट जाओ और पता करो ये टिकट किसने बुक करवाया है और किसके नाम पे है। सर होटल का सारा स्टाफ यहाँ पे है। ये जो पहले नंबर पे आदमी खड़ा है, इसका हाथ जला हुआ है, छैला पड़ा है। तो तुमने वो सामान जलाया था? हाँ? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो फिर ये छाला कैसे? छाला? वो साहब, वो मैंने गलती से गर्म प्लेट पकड़ ली थी साहब। तुम ऐसे नहीं बोलोगे, तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा, डॉक्टर दया का इलाज। दया, जरा इसका मुंह खुलवाओ। दया, आगे बढ़ो, इसका मुंह खुलवाओ। नहीं सर, मैं किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा, कोई थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारूंगा सर। दया, इससे सच बुलवाना है। तो आप बुलवाइए सर, मैं ये काम नहीं कर सकता।
तेरा हाथ दिखा। साहब मर जाऊंगा साहब, छोड़ दो साहब, छोड़ दो। बताओ साहब उसने फोन करके कहा था कि होटल के पीछे उसका वो सामान जला दूं। कौन था जिसने तुम्हें फोन किया था? हाँ, आदमी था या औरत थी? साहब आदमी था, पर मैं उसे नहीं जानता। फ्रेडेक्स सर, उस लड़की की टिकट किसी मकनी नाम के आदमी ने बुक करवाई थी। मकनी? हाँ सर, और उसने एक नहीं 5 टिकटें बुक करवाई है। उनमें से 3 आ चुकी है, 2 और आने वाली है। अच्छा, ये 2 लड़कियां कब आने वाली है? एक तो आज दोपहर को ही आने वाली है 2 बजे। दिव्या नाम है उसका। देखे तो सही, आप क्या फोटो खींच रहे हैं? डॉक्टर अंजलि का डीसीपी के ऑफिस में आपने एकदम सही कहा था। ये सीआईडी वाले दरअसल हमारी मदद से ही सारे केस सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये आप अचानक सुधर कैसे गए? वक्त वक्त की बात है, इंसान को सुधरना भी पड़ता ही। वैसे हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मेरी एक और मुर्दे से बातचीत हो गई। पर हाँ, अच्छी बातचीत हो। दिव्या की टैक्सी सामने ही है। रोक ले लड़की को या जाने दे उसे। सर, खूनी उसे जरूर मिलेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता वो आएगा। उसे पता चल गया कि सीआईडी वाले उसके पीछे पड़े हैं। तुम एक काम करो, इस लड़की को ब्यूरो में लेके आओ। कुछ भी हो सकता था तुम्हारे साथ। तुमसे पहले जो 3 लड़कियां यहाँ आई, उन तीनों के खून हो चुके हैं। जिस आदमी से तुम मिलने आ रही हो, उस आदमी के बारे में सारी बातें तुम्हें अच्छी तरह से पता लगानी चाहिए। लेकिन सर, मैं सब कुछ पता लगाने के बाद ही यहाँ पर आई हूँ। मशहूर फिल्म डायरेक्टर पारसिक ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। मानसा लेक के पास उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है। दिव्या, मानसा लेक के पास जिस फिल्म डायरेक्टर की शूटिंग चल रही है, उसका नाम पारसिक नहीं, नंदन है। नंदन। ये कैसे हो सकता है सर? पिछले कई दिन से मैं उनसे इंटरनेट पे बातें कर रही थी। उन्होंने ही मुझे यहाँ पर बुलाया था। कहाँ बुलाया था इस पारसिक ने तुम्हें? सूरतगढ़ फार्म पर। सूरतगढ़ नहीं, सूरजगढ़ फार्म है। नहीं सर, उन्होंने सूरतगढ़ फार्म पर ही मुझे बुलाया था। ये देखिए, उन्होंने मुझे ईमेल भेजा था, उसका प्रिंट आउट। सर, इस पे तो सूरतगढ़ लिखा है। तुमने उस आदमी को देखा था? हाँ सर, उसने एक फोटोग्राफ भेजा था। काफी हैंडसम और स्मार्ट लगता है वो। ठीक है, तुम हमारे साथ चलो उस आदमी को पहचानने के लिए। मानसा लेक होटल चलो। नहीं सर, वो आदमी इनमें से नहीं है। तो फिर वो है कौन? अभी पता चल जाएगा। दया सर, इन सबको पेपर और पेन दो और उस पर यहाँ का पता लिखवाओ। ये क्या सीक्रेट है सर? पेपर और पेन? अभिजीत, उस खूनी ने दिव्या को जो पता दिया था, उसमें उसने सूरतगढ़ लिखा है। उसे ये मालूम नहीं कि इस जगह को सूरतगढ़ नहीं, सूरजगढ़ कहते हैं। तुम तीनों बाहर आओ। मगर सर क्यों? सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर सर, हमने किया क्या है? मैंने कब कहा तुम लोगों ने कुछ किया है? बस
तुम लोगों के साथ खेल खेलने का मूड हो रहा है? बोट रोको दे। चलो अब सब लोग कूद जाओ। जी आप क्या कह रहे हैं? देखिए मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। देखिए सर, मुझे भी तैरना नहीं आता सर। अभिजीत देखिए चलो चलो, आपके ऊपर खून का इल्जाम लगेगा। ये आप गलत कर रहे हैं आप ये। सर मैं तो सीधा साधा कैमरामैन हूँ सर। ह्यूमन राइट्स वालों का नाम सुना है? सर मुझे डरा सर, कोई डूब जाएगा, दया पहले ही फंसा हुआ है। कुछ नहीं होगा अभिजीत, डोंट वरी। और तुम लोग हो ना? मैं भी मारा जाऊंगा बिना बात के। अरे वाकई ये लोग डूब गए। बचाओ एक एक को, कूदो तुम लोग। सर वो तीसरा वाला दिख नहीं रहा है। तुम भी जाओ, ढूंढो उसे। पांचों का खून करके मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वो सब इसी लायक थे। उन्होंने मुझे ठुकराया, मुझे, क्योंकि मैं एक सीधा साधा राइटर, कोई बड़ा फिल्म स्टार नहीं। तुमने समीर को और उस टैक्सी वाले को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने सरासर गलती की थी। उन लोगों ने मुझे उन लड़कियों के साथ क्यों देखा? उस टैक्सी वाले ने तुम्हें लड़की के साथ देखा था? हाँ, टैक्सी वाला उस लड़की को सड़क पर छोड़कर पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया, ये देखने के लिए कि उस लड़की के साथ क्या होने। उस लड़की को मारने के बाद उसका पर्स लेना भूल गया। उस पर्स में फ्लाइट की टिकट थी, और अगर वो किसी के हाथ लग जाते तो मैं तो गया था काम से। मैं पानी के अंदर था, तभी समीर ने मुझे वहां देख लिया। समीर लड़की की लाश देखकर पानी में उतर पड़ा। हम दोनों के बीच खूब जमकर हाथापाई और मजबूरन मुझे उसे मारना। उन लोगों को उनके किए की सजा मिल गई। आप लोग घर जाइए, काम खत्म हो गया। इसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये समाज के लिए बड़ा खतरा है। राइटर साहब, अब अपनी बाकी कहानियां जेल में बैठकर लिखना। सर आप यहाँ? हाँ, मुझे आना ही पड़ा।
पूछताछ करते समय सनेरा का खून करने के जुर्म में तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारा बैच दो दया। दया बैच दो। तुम्हारी गन जल्दी। कभी सोचा भी ना था कि मेरा जनाजा इतनी धूमधाम से निकलेगा। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसकी इतनी बड़ी सजा। हाय दया। हेलो सर। क्या बात है, ऐसे मूड खराब करके क्यों खड़ा बच्चे? आपने देखा सर? पेपर ना? हाँ यार, लिखने वाले ने जो लिखना था लिख दिया, अब तुम क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? जाना जैसे। सर आपने तो पेपर वालों की मेहनत पे पानी फेर दिया। एक और फोटो छपती तो। किसकी? सर आपके पास गन है? क्यों, कोई खतरा है? नहीं सर, ऐसे ही मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब भाई तुमसे तो ये भी नहीं कह सकता कि जरा संभाल कर, तुम तो खुद सीआईडी ऑफिसर हो। एनीवे, ये लो। ये क्या करो दया, ये क्या करो? गुड बाय डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर देना प्लीज। ये क्या कर रहे थे तुम बेवकूफ? आई एम सॉरी डॉक्टर साहब। मैं तो भूल ही गया था कि मैंने पहली गोली ब्लैंक डाली है। सिर्फ आवाज, नो गोली। कहीं गलती से चल ना जाए इसलिए। थैंक गॉड, अच्छा हुआ ना, नहीं तो आज तुम भगवान को प्यारे हो जाते। क्या करूं सर, मैं सीआईडी के बिना रह नहीं सकता। क्यों? सीआईडी में रहने से हाथ में पावर आती है इसलिए? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। क्या करूं सर, वो लोग मेरी फैमिली जैसे। क्या फैमिली जैसे? जैसे ही मौका मिला भाग गए ना, छोड़ गए ना अकेला। देखो दया, कुछ साल पहले भी सीआईडी में ऐसी एक डेथ हुई थी। तब एसीपी प्रद्युमन ने उस ऑफिसर को कोई तिकड़म चला करके बचा लिया था जिस पर ये इल्जाम था। तुम भी एसीपी से मिलो, बात करो उससे। सर पता नहीं सर, वो मुझसे बात करेंगे कि नहीं। अरे यार तुम जाओ तो सही, मिलो तो सही। सुनीता, सुनीता, अरे सुना नहीं, एक बार मैंने कहा खाना दो, खाना दो मुझे। फिर वही, फिर आ गए तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी गुलाम हूँ? हाँ, गुलाम हो। क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या? वाइफ को गुलाम कहते हैं, या फिर ऐसा कह लो कि घर में गुलाम को वाइफ कहते हैं। पति की सेवा करना तुम्हारा धर्म है। हाँ, चलो खाना दो। सेवा? हाँ। सेवा करूंगी मैं तुम्हारी? सेवा करेगी मेरी चूती। मैं तुम्हारी इस दारू से तंग आ चुकी हूँ। क्यों? दारू, दारू क्या तुम्हारी सौतेन है? हाँ। मुझ पर किसी का चाकू है सारे के सारे। चाकू। मैं तुम्हारी इस दारू से तंग आ चुकी हूँ। यही तो रखे थे मैंने, यहाँ नहीं है। जा जाके बाकी स्टोर रूम में से लेके आओ। ओके। हाँ, सौतन है दारू मेरी, और मैं इस सौतन का गला दबा कर रहूंगी। हाँ। मुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता है। मुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता है। संतोष पर किसी का हुक्म नहीं चलता है। लेकिन मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। हाँ, अगर तुमने इस घर में
एक बूंद भी शराब पीता मैं काट के रख दूंगी। चाकू, एक बूंद रख जा। ये ले, एक बूंद नहीं, मैंने आधी बोतल पी ली। अब क्या करेगी तू? मारेगी मेरे को? काटेगी तू? नहीं, काट। हाँ, गला काट दूंगी मैं। तुझे क्या लगता है कि मैंने चूड़ियां पहन के रखी है? चूड़ियां पहनी हुई है मैंने। नहीं, चूड़ियां मैंने पहन रखी है। एक्सीलेंट, 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 वेरी गुड, वेरी गुड काजल। ए ध्रुव, अगर यही परफॉर्मेंस तुमने शो में दी ना तो थिएटर में आग लग जाएगी। अरे आया है क्या कर रहा है? चलो उठ अभी, उठ। असली चाकू, ये असली चाकू है। ये असली चाकू है। ध्रुव, मर गया ये तो काजल। ये क्या हो गया? ये तो मर गया। ये नकली चाकू का असली चाकू कैसे बना? तुमने चेक नहीं किया था क्या? किया था सर, मैंने खुद चेक किया था। तो फिर नकली चाकू असली चाकू में कैसे बदल गया? किसने किया होगा ये? सीआईडी को बुलाओ। दया, तुम यहां? सर मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन यहां पे क्यों दया? यहां एक मर्डर हुआ है। मालूम है सर ब्यूरो में तो मेरा आना मना है। मैं किसी तरह से आपसे बात करना चाहता था सर। यहां एक लाश पड़ी है दया। सर कल तक तो मैं भी एक अच्छा डिटेक्टिव माना चाहता था, और आज वो बात छोड़ो दया, मैं देखता हूं यहां क्या हुआ है। कैसे हो दया? हाल तो तुम देख ही रहे हो। आई नो इट्स वेरी सैड, बट मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी सीआईडी छोड़ दूंगा। चल सी हो। दया सर, आपको पूछताछ जरा संभल के करनी चाहिए थी। उस आदमी के मर जाने से आपका जो हुआ सो हुआ, हम लोगों का भी नाम खराब हो गया। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर बच्चों। वापस आऊंगा तो देखता हूं। आप लोग इस आदमी को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? शायद ये बच जाता। सर, अगर ये जिंदा होता तो हम ले ही जाते, मगर ये तो चाकू लगते ही मर गया था। यही बात बड़ी अजीब लगती है ना? हाँ सर, चाकू लगते ही कैसे मर गया ये? ये चाकू इसे मारा किसने था? मैंने ये जानबूझकर नहीं मारा। हम लोग रोज चाकू से ही रिहर्सल करते थे। पर आप लोग इस चाकू से रिहर्सल करते ही क्यों हैं? इसे तो मौत होनी ही थी। ये रिहर्सल वाला चाकू नहीं है। सर, ये चाकू वहां से निकाला गया था। ये चाकू सब नकली है, सिर्फ यही असली है ना? सर,
ये चाकू किसी ने बदला है सर। ये चाकू यहाँ पे रखे किसने थे? सर, इसने। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो स्टोर से बस इसे उठा कर लाया था। देखें जरा स्टोर कहाँ है, चलो। जब तुमने चाकू निकाला था इसकी शरीर से तो खून निकला था काफी? जी थोड़ा सा ही निकला था। थोड़ा सा ही निकला था? जी हाँ, थोड़ा सा ही खून निकला था। एसीपी साहब, कुछ पता चला? नहीं डॉक्टर अंजलिका, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। बड़ा अजीब मर्डर है, चाकू लगते ही इसकी मौत हो गई, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया था। सर, कभी कभी आदमी की मौत शौक से भी हो जाती है। घाव गहरा है? नहीं, ये देखिए इतना सही है, घाव ज्यादा गहरा नहीं है। चाकू यहां कंधे के पास लगा है, ये देखिए। समझ में नहीं आ रहा इसकी मौत हुई कैसे होगी। कहीं इस चाकू पर कोई जहर तो नहीं लगा हुआ? हो सकता है, और ये बात बार बार मेरे दिमाग में आ रही है। डॉक्टर अंजलिका, तुम यहां की एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो, कोई भी चीज छूटने ना पाए। यस, लेकिन मुझे अपना सामान मंगवाना पड़ेगा। क्या बात है, अपने आदमी कम दिखाई दे रहे हैं? दया सर भी है यहाँ पे। क्या? दया, तुम यहाँ कैसे? वो मैं बस ऐसी। सर, जब तक आप दया को यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे मैं अपना काम शुरू नहीं करूंगी। इनफ डॉक्टर अंजलिका, होश में और अपना काम शुरू करो। सर एक मिनट, सर मेरी वजह से कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, मैं बाहर जाता हूं सर। हर रोज वही मुर्दे, वही स्ट्रेचर, वही मुर्दे उठाने वाले। क्या लाइफ है ये। केस सॉल्व कर दो, बोलेंगे तुम्हारी ड्यूटी है ये। केस में कुछ गड़बड़ हो जाए तो गले में जूतों की माला। क्या जिंदगी है ये। पर क्या मैं कभी ये छोड़ सकता हूं? एसपी साहब, फोरेंसिक लैब पहुंचते ही मैं बॉडी का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूंगी। जरा जल्दी बताना जो कुछ भी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी रिपोर्ट आने से पहले ही हम लोग केस सॉल्व कर दें। क्या बात है अभिजीत, बड़े जले हुए से लग रहे हो? दया की कंप्लेंट लेकर डीसीपी के पास जाने की क्या जरूरत थी? एसीपी छोड़ देते क्या उसको? अभिजीत, दया ने खून किया है। सर, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही है सर। तो मुझे ड्यूटी मत समझाओ, ओके? अभिजीत। नहीं सर, ये दिन रात मुर्दों से बातें करती हैं, इसलिए भूल गई कि इंसानियत क्या चीज है। ये आदमी बाहर क्या कर रहा है? सब लोग तो अंदर है, इसे भी वही होना चाहिए था। तो फिर ये बिल्डिंग के पीछे क्या कर रहा था? एसीपी साहब, ये आदमी चाकू के लगने से नहीं मरा है, ये आदमी तो जहर से मरा है। हाँ सर, उसे तो अच्छी तरह से चेक किया है। चाकू को चेक करने से पता चला है कि चाकू पर तो कोई जहर नहीं लगा है, ये जहर कहीं और से आया है। लेकिन सर, ये भाई साहब डेफिनेटली जहर से ही मरे हैं।
इन्वेस्टिगेशन अगर अंदर चल रहा है तो किसी आदमी को इतनी जल्दी क्या थी बाहर आकर ये दारू की बोतल फेंकने की? हाँ सर, इसी बात से मैं चकरा गया कि उसे इस बोतल को छुपाने की इतनी जल्दी क्या थी। और वैसे भी पता चल ही गया है कि उस आदमी की मौत जहर की वजह से हुई है। नहीं दया नहीं, सूंघो मत। तुम ड्यूटी पर नहीं हो और अगर सूंघते वक्त कुछ हो गया तो मैं फंस जाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारी आंटी अभी अभी गई है, वो चुप नहीं बैठेगी, थोड़ी आग और लगाएगी। वो लगाने दीजिए सर, सच क्या है सामने आ ही जाएगा। अल्कोहल है, इसमें दारू है। दारू की बोतल फेंकने की इतनी जल्दी क्या थी? सर लगता है इस बोतल में कोई सीक्रेट छुपा हुआ है। डायरेक्टर साहब, आप इस बोतल को पहचानते हो? ये हमारे नाटक में काम आने वाली बोतल है, मगर ये आपको कहाँ मिली? बाहर कचरे के डब्बे में, थिएटर के पीछे जो गार्बेज का कैन है उसमें पड़ी हुई थी। अरे ये वहां कैसे पहुंच गई? ये तो सर देखिए, ये यहां रहती है, अभी भी है यहां पर। ऐसी 3-4 बोतलें और है, एक टूट जाए तो दूसरी काम आती है। इनमें क्या होता है? नकली शराब, किसी भी कोल्ड ड्रिंक्स में हम पानी मिला देते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप, इसमें असली दारू है। असली दारू? ये कैसे हो सकता है? मैंने उस आदमी को देखा है जिसने ये बोतल बाहर फेंकी है। एसीपी साहब, आपके इस ऑफिसर के खिलाफ तो खुद एक बात को टालने की कोशिश मत करो। क्या देखो, वो आदमी इनमें से है क्या? नहीं, वो यहां नहीं है। आपके यहाँ और भी लोग हैं या सब लोग यहीं पे हैं? सर वो सुरेश स्टोर रूम में होगा सर। दक्ष, दया सर, तुम लोग स्टोर रूम में जाकर देखो, देखो आदमी वहां पे है क्या। सर वहां पर आप किसी चीज को हाथ मत लगाना। ये बातें मैंने तुम्हें सिखाई थी, एंड आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ यू। तो बहुत जल्दी सीख रहे हो। दया सर, आई एम सॉरी, मेरा वो मत। ठीक है, ठीक है, चलो। ये वो नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई है? हाँ सर है, चंद्रा का है। चंद्रा का कहाँ है वो? सर वो अभी अभी पीछे के दरवाजे की तरफ ही है। ये देखिए, 2 बोतलें और है, इनमें कोई अल्कोहल नहीं है। सर, ध्रुव को तो लीवर की बीमारी थी सर, उसे तो अल्कोहल पीना बिल्कुल मना था। हाँ सर, हम वहां दारू कैसे रख सकते हैं? वो तो वैसे ही मर जाता। जैसे असली चाकू रखा था वैसे ही दारू बदली है किसी ने, समझे? मगर ये कैसे हो सकता है सर? तो फिर जहर गया कैसे पेट के अंदर? हाँ? अच्छा ये बताओ, यहां पे हुआ क्या? तुम लोग रिहर्सल कर रहे थे? जी। चलो बताओ कैसे रिहर्सल कर रहे थे? वो जल्दी बताओ। हाँ, देखिए सर, ध्रुव यहाँ था और काजल वहाँ थी। काजल, तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। और बाकी लोग यहीं आसपास खड़े थे और हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। और ये शराब की बोतल यहाँ थी। 2 बोतलें हटाओ यहाँ से। हाँ, और ये बहुत गुस्से में थी, इसके हाथ में चाकू था। तुम चाकू उठाओ, जाओ चाकू लो। हाँ, इसके हाथ में चाकू था सर, और ये शराब की बोतल ध्रुव ने उठाई और यूं पी। और इसके बाद वो नशे की हालत में काजल के पास गया और इसे गुस्से में ध्रुव से कहा कि तुम घर में शराब पी के मत आया करो। जी। तब ध्रुव ने सीना तानते हुए कहा कि तुम मुझे मारोगे मुझे, मारो मुझे, मारो। सर, जब मैंने चाकू मारा था ध्रुव को तब गिरा था वो। आप पहले ही गिर गए सर। उठिए सर। चलिए उठिए डायरेक्टर साहब, बताइए आगे क्या हुआ। उठिए। कुछ गड़बड़ है डायरेक्टर साहब? ये सब मेरे पापों का नतीजा है। पापों का नतीजा नहीं, तुम्हारे पेट में जहर गया है। मैं मरने से पहले झूठ नहीं बोलना चाहता। मैंने गुनाह किया है।
मैं ध्रुव को मारना चाहता था। क्या बोतल में जहर तुमने भरा था? मैंने जहर नहीं रखा। मैंने चाकू बदला था। मगर क्यों? वो औरतों के पीछे भागता था। उसने मेरी गर्लफ्रेंड काजल को भी फंसाया था। मैं उसे मारना चाहता था। मैं उसे मर चुका इस जहर। देखिए जरा ये डायरेक्टर किस जहर से मरा है। मारने चला था हीरो को, खुद ही मर गया। दुख की बात तो ये है कि बेचारा हीरो तो पहले ही मर गया था। अरे ये क्या हुआ? जहर नहीं है? जहर है। डायरेक्टर जहर से ही मरा है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। जो जहर हीरो के शरीर में था वो अलग है। आपको कैसे पता चला? आपका चेहरा देख के। ओह खैर, अब इस केस में दो जहर हैं। डायरेक्टर अलग जहर से मरा है और हीरो अलग जहर से। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि दो लोग जहर खाने से मरे हैं, मगर अलग अलग जहर खाने से मरे हैं। और सर दोनों आदमी एक दूसरे के दोस्त थे। डायरेक्टर जो जहर खाकर मरा है उसकी बोतल में तो जहर मिला था, मगर ध्रुव ने जहर कहां से खा लिया? उसके बोतल में तो अल्कोहल था, जहर था ही नहीं। तो फिर ये जहर ध्रुव की शरीर में गया कैसे? मैं बताती हूँ सर। वो एक्टर ध्रुव जहर से ही मरा है, मगर जहर उसने खाया नहीं है। तो क्या उसे किसी ने जहर का इंजेक्शन दिया है? नहीं, जहर उसके शरीर में बना था। और जब जहर बन गया तो वो मर गया। हाँ, उस आदमी ने पहले से ही कुछ दवाई खाई हुई थी जब गलती से उसके मुंह में अल्कोहल गया। जैसे ही अल्कोहल उस दवाई से मिला, एक जहर बन गया और वो मर गया। कौन सी दवाई खाई थी उसने? नेस्ट्रोमिफिन सर। नेस्ट्रोमिफिन अल्कोहल से मिलकर जबरदस्त जहर बन जाता है। नेस्ट्रोमिफिन नाम की दवाई एलर्जी के इलाज के लिए ली जाती है ना? यस सर। इसका मतलब ये है सर कि जिस आदमी ने बॉटल में अल्कोहल मिलाया उसे मालूम था कि एक्टर को किसी तरह की एलर्जी है और उसने नेस्ट्रोमिफिन खाई हुई है। किसे पता हो सकता है? वो लोग जो उसके आसपास थे, वो थिएटर ग्रुप वाले, उन्हीं को पता होगा, उन्हीं में से कोई है। सर मुझे पहले से ही शक है, जहां ड्रामे का सामान रखा रहता है स्टोर रूम में, वहीं पे कुछ छुपा हुआ है। ग्लव्स पहन के कोई स्टोर रूम में क्यों आएगा? छह उंगलियां? इसका मतलब ये काम किसी 6 उंगलियों वाले आदमी ने किया है जो इसी थिएटर में काम करता है। अपने हाथ आगे करो, अपने हाथ आगे करके खड़े रहो। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारे हाथ भी गीले? हाँ, वो बस ऐसे ही सर। तुम्हें क्या लगा कपड़े का पतला सा ग्लव पहन लेने से उंगलियों के निशान छिप जाएंगे? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम्हारे पसीने ने तुम्हें धोखा दे दिया है। उस बोतल पर साफ दिखाई दे रहा है कि कोई 6 उंगलियों वाला आदमी था। मैंने सिर्फ बोतल बदली थी। क्यों किया? वो मैडम ने कहा था। मैडम ने? कौन सी मैडम ने? काजल मैडम ने। ये काजल मैडम कौन है? इस नाटक की हीरोइन। मैं ध्रुव से बहुत प्यार करती थी। ये कैसा प्यार है? खून करवा दिया उसका? तुम्हें मालूम था ना वो शादीशुदा है? हाँ, मगर उसने मुझसे कहा था कि वो अपनी बीवी को छोड़ देगा। मगर बाद में उसने मना कर दिया। नहीं। तो फिर मारा क्यों उसे? और भी लड़कियों के साथ संबंध थे उसके। उसने उन सब से वादा कर रखा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ओह,
तो तुमने उस आदमी को कहा कि बोतल में अल्कोहल डालकर रख दो, वो पीते ही मर जाएगा। अल्कोहल? मैंने तो कोई अल्कोहल नहीं रखवाया। झूठ मत बोलो। तुम्हें मालूम नहीं था उसे एलर्जी की बीमारी है और वो एलर्जी के लिए नेस्ट्रोमिफिन नाम की दवाई खाता है? जैसे ही वो दवाई अल्कोहल से मिलेगी वो मर जाएगा। किस एलर्जी की बात कर रहे हैं आप? मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि उसे कोई एलर्जी भी है। मैंने तो सिर्फ जहर रखवाया था, आर्सेनिक। आर्सेनिक जिसे पीते ही वो डायरेक्टर मर गया? वो मैंने ध्रुव के लिए रखवाई थी, बॉटल ही बदल दी गई। सर, अब सब ठीक से समझ में आने लगा है। इस एक्टर का खून करना ये बात सबसे पहले काजल के दिमाग में आई और उसने उस बॉटल में जिसमें कोल्ड ड्रिंक था उसमें जहर मिलवा दिया। लेकिन रिहर्सल शुरू होने से पहले किसी और ने वो बॉटल बदल दी और उस बॉटल के बदले में वो बॉटल रख दी जिसमें अल्कोहल था। जिस किसी ने भी वो अल्कोहल वाली बॉटल वहाँ रखी, उसे मालूम था कि आज अगर ध्रुव ने थोड़ा सा भी अल्कोहल पी लिया तो वो मर जाएगा। उसे मालूम था कि उसे किसी बीमारी की वजह से एलर्जी हुई है और उसने एक दवाई नेस्ट्रोमिफिन खा रखी। सर, वो प्रोडक्शन मैनेजर बता रहा था कि ध्रुव रिहर्सल के लिए लेट आया था और थोड़ा बीमार लग रहा था सर। पर सर, जब वो घर से निकला था तब तो ठीक था। मतलब जो कुछ भी हुआ है उसके घर से निकलने और थिएटर तक पहुंचने के बीच में हुआ है। ध्रुव के घर चलते हैं, वहीं से पता चलेगा। हेलो, यस सर। व्हाट? सर या यस सर, ओके सर। क्या हो गया सर? एसीपी आजाद शत्रु को गिरफ्तार कर लिया गया है। संगीता जी, जैसा आपको पता है कि आपके पति की मौत जहर खाने से हुई है, चाकू लगने से नहीं। जी हाँ सर। आपको मालूम है कि उन्हें किसी तरह की एलर्जी की बीमारी थी? जी, उन्हें गुलाब के फूल से एलर्जी थी। गुलाब के फूल की थोड़ी सी भी खुशबू उनके नाक में चली जाती थी तो उन्हें एलर्जी हो जाती थी। उस दिन घर में कोई गुलाब का फूल था या किसी ने बाहर से भेजे थे गुलाब के फूल? नहीं नहीं सर। क्या आपको याद है उस दिन जब वो रिहर्सल पे जा रहे थे तब वो रास्ते में किसी से मिले थे? शायद आपको बताया हो फोन करके। हाँ, वो डायरेक्टर से मिलने वाले थे। डायरेक्टर साहब से? तो क्या वो वाकई में मिले थे उनसे? मुझे पता नहीं सर। सर, अब तो वो भी मर गया है। मिस्टर ध्रुव रिहर्सल गए कैसे थे? आई मीन टैक्सी से, कार से? नहीं नहीं सर, वो तो हमेशा अपनी कार से ही जाते थे। कार से? वो कार है अभी यहाँ पे? जी हाँ सर, अभी अभी नाटक वाले छोड़ के गए हैं। तुम्हें कोई खुशबू आ रही है? गुलाब की खुशबू है सर। वही गुलाब की खुशबू। जिस चीज से एक्टर को एलर्जी है वो चीज गाड़ी में कैसे? क्या हुआ सर? संगीता जी, गाड़ी में गुलाब की खुशबू आ रही है। इसका मतलब? किसी ने आपके पति को गुलाब से मारने की कोशिश की है। दक्ष, जरा सीट के नीचे या पीछे देखो, गुलाब के फूल नजर आ रहे हैं क्या? नहीं सर, यहाँ पर तो कोई गुलाब दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें गुलाबी गुलाब भरा पड़ा है। इसमें किसी ने गुलाब मिला दिया है। रोज एसेंस। सर, नेस्ट्रोमिफिन सर, एलर्जी की गोलियां हैं। इसमें से 3 गोलियां तो वो खा चुका है। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस बोतल में गुलाब जल मिलाया गया है। संगीता जी, उस बेचारे ध्रुव के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके घर से रिहर्सल तक पहुंचने के बीच में हुआ है। उसे गुलाब से या रोज एसेंस से एलर्जी है, यह सिर्फ आपको ही मालूम था। उसकी गाड़ी में एलर्जी की दवाई हमेशा रखी रहती है, यह बात भी सिर्फ आपको ही मालूम थी। आपने इस कार फ्रेशनर की बोतल में गुलाब का परफ्यूम मिलाया है। सर, दया सर बच जाएंगे ना? ऑफ कोर्स बच जाएंगे। तो यहां गिरा था वो? हाँ सर।
बैठा कहाँ था वो आदमी? सर यहाँ पे इस सीट पे बैठा था सर। इस सीट पे बैठा था तो उसका मुंह इधर था? हाँ सर। और दया सर यहाँ बैठे थे। हाँ, तो दया सर यहाँ बैठे थे, यह आदमी यहाँ बैठा था। तो जब दया उठ कर के बाहर गया तो यह आदमी भी उठा होगा दया को देखने के लिए, और फिर जरा मैग्नीफाई ग्लास देना। यस सर। ऐसे गिरा तो इसका सर इस दीवार पे टकराया होगा। भगवान कभी किसी औरत को ऐसा पति ना दे। ऐसा पति होने से तो अच्छा है कि शादी ही ना हो। रोज पीना, मारपीट, लड़ाई झगड़े। मैं तो तंग आ गई थी एसीपी साहब। तो डिवोर्स ले लेना चाहिए था। डिवोर्स दे तब ना, डिवोर्स ही नहीं देता था, और ऊपर से 50-50 लड़कियों से अफेयर। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और वो हीरोइन काजल, उससे अफेयर चल रहा था उसका। मैंने सोचा बस अब नहीं, अब और नहीं चाहूंगी मैं। और तुमने कार के परफ्यूम में गुलाब जल मिला दिया। हाँ, मुझे मालूम था कि जैसे ही वो कार स्टार्ट करेगा वैसे ही परफ्यूम के साथ साथ रोज वाटर भी उसके नाक में चला जाएगा और उसे एलर्जी हो जाएगी। और फिर वो एलर्जी से परेशान होकर एलर्जी की दवाइयां लेगा, टैबलेट्स। हाँ, मैं ये चाहती थी कि वो कम से कम एक साथ 5-6 टैबलेट्स खा ले। और वैसा ही हुआ। उसने 5-6 टैबलेट्स खाई और जाकर नाटक की रिहर्सल करने लगा। नाटक की रिहर्सल में उसने बोतल में से नकली शराब पी, मगर बोतल में नकली शराब नहीं बल्कि अल्कोहल था, असली शराब। जैसे अल्कोहल उसके पेट में गया वो मर गया। खैर, अब आप अपनी जेल यात्रा की तैयारी शुरू कीजिए। सीआईडी ब्यूरो में लाश ऐसे पड़ी हुई थी और सर मरने से पहले यह आदमी उस कुर्सी पर बैठा था। अब सर मैं इस आदमी के कुछ एक्सरेज आपको दिखाती हूं। इस आदमी का स्पाइनल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी कैसे टूट के अलग हो गई है। इंस्पेक्टर दया ने इसकी गर्दन को इतनी जोर से खींचा है। और ये देखिए सर, गर्दन खींचने से पहले इसके मुंह पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि इसका जबड़ा टूट के अलग हो गया। लाश कुर्सी से करीब 3 फुट दूर पड़ी है, ये वहां कैसे पहुंची होगी? घूसा इतनी जोर से मारा कि आदमी हवा में उछल गया होगा। तो पहले इंस्पेक्टर दया ने गर्दन खींची और फिर घुसा मारा, करेक्ट? नहीं सर, लगता है पहले घुसा मारा। जबड़ा बाहर निकलने पे तो बहुत दर्द हुआ होगा, तो वो आदमी चिल्लाया क्यों नहीं? पता नहीं सर। क्या किसी ने चिल्लाने की आवाज सुनी? सर, उस कमरे में इंस्पेक्टर दया और इस आदमी के अलावा और कोई नहीं था। ये गर्दन का टूटना, जबड़े का बाहर निकलना, ये अपने आप तो नहीं हो सकता। सर, वो आदमी अपने आप ही मरा है, कोई खून वून नहीं हुआ है उसका। डॉक्टर सालोंके, किसी आदमी की गर्दन अपने आप टूट सकती है, उसका जॉ टूटकर सॉकेट से बाहर निकल सकता है। जी हाँ सर। सर, डॉक्टर सालुके अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहे हैं। इन्होंने इंस्पेक्टर दया का नमक खाया है। सर, ये बात सही है कि मैंने इंस्पेक्टर दया का नमक खाया है, लेकिन मैं इस वक्त पूरे होशो हवास में हूं और अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से समझता हूं। और आप भी देखिए डॉक्टर अंजलिका, सर
इस आदमी के कान में मैंने झांक कर देखा तो मुझे लगा कि इसके कान में जबरदस्त इन्फेक्शन है। तो मैंने सोचा कि जबरदस्त इन्फेक्शन की वजह से इसे वर्टिगो हो सकता है, मतलब जबरदस्त चक्कर। सर मैं मरने वाले के घर गया, वहां इसकी पत्नी से पता चला कि मरने वाले को वाकई वर्टिगो की बीमारी थी। ये देखिए सर, ये कान का स्केच, और ये जो पोर्शन है इसे हम कॉकली कहते हैं। यहां पर पानी जैसा कुछ लिक्विड भरा होता है, जो अगर थोड़ा भी कम ज्यादा हो जाए तो आदमी को लगातार चक्कर आते रहते हैं, और ये कोई भी डॉक्टर बता सकता है। जैसे ही दया उठकर दरवाजे के बाहर गया, यह आदमी अपनी कुर्सी से उठा। इसने पीछे मुड़कर दया की तरफ देखा, इसकी गर्दन मुड़ी। गर्दन मुड़ने की वजह से इसे जबरदस्त चक्कर आया, और चक्कर की वजह से यह आदमी नीचे गिरने लगा, और गिरते वक्त इसका जबड़ा टेबल से टकराया। ये कैसे कह सकते हैं आप? सर लाश पर खरोंच का निशान है। सर वो घूसे का निशान है। जी नहीं सर, वो टेबल का निशान है। मैंने टेबल को अच्छी तरह से चेक किया है। टेबल पर अभी भी मरने वाले की स्किन का टुकड़ा मौजूद है। ये खाल इसी आदमी की है? जी हां सर, मैंने इस खाल का डीएनए टेस्ट करवाया है। इससे पता चलता है कि ये उसी आदमी की खाल है। एक बात और सर, अगर दया ने उस आदमी को इतना जोर से ही मुक्का मारा था तो दया के हाथ पर भी तो कुछ चोट लगनी चाहिए थी। उसका हाथ भी तो सूजकर मोटा हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। ये फोटोग्राफ देखिए सर, ये वो फोटोग्राफ्स हैं जो उस दिन न्यूज़पेपर में छपे थे। इनमें दया का हाथ एकदम ठीक है। सर ये सब थियरी है। थियरी नहीं है। टेबल से टकराने के बाद जब वो आदमी गिरा तो उसका सर दीवार से जाकर टकराया, उसकी गर्दन मुड़ी और टूट गई, और इस वजह से उसकी मौत हो गई। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप वहीं पे खड़े थे। सर दीवार को चेक करने के बाद मुझे उस दीवार पर 2 बाल मिले। उनका जब मैंने डीएनए टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि ये बाल भी उस ही आदमी के हैं। हाँ, बहुत अच्छे सालुंके साहब, बहुत अच्छे। बहुत दिनों के बाद एक अच्छा फॉरेंसिक सबूत देखने को मिला है। थैंक यू वेरी मच सर। इंस्पेक्टर दया का सस्पेंशन वापस लिया जाता है। इंक्वायरी में पता चला है कि उस मौत में दया का कोई हाथ नहीं था। जिस तरह से उस आदमी की मौत हुई थी उससे सारा शक दया पर जा रहा था। एक बार तो मुझे लगा कि शायद दया को सजा भी हो जाएगी। पुलिस कस्टडी में किसी की मौत होना एक गंभीर बात है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, चारों तरफ एजिटेशन शुरू हो जाता। इसलिए जरूरी था कि एक ठीक तरह से इंक्वायरी की जाए। मैं डॉक्टर अंजलिका की दाद दूंगा कि इन्होंने बिना किसी की परवाह किए तहकीकात की। थैंक यू सर। दया, नो हार्ड फीलिंग्स। मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट हूं। जब कोई मौत होती है तो मेरा काम होता है ये देखना कि वो मौत सीधी सादी है या खून। आपने अपना काम किया डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड, मगर मुझे भी अपने आप को बचाना था, इसलिए मुझे डॉक्टर सालुंखे को बुलाना पड़ा। डॉक्टर सालुंखे की तो खैर बात ही कुछ और। उन्हें एसीपी साहब से अपना पुराना हिसाब भी तो चुकता करना था। डॉक्टर सालुंखे तो दुनिया को एक ही कहानी सुनाते फिरता है कि एसीपी प्रद्युमन ने उसका ट्रांसफर करवाया क्योंकि मुझे उससे दुश्मनी थी। बात तो कुछ और ही है। क्या बात है सर? कुछ भी, वो बात मैं अभी नहीं बताऊंगा, फिर कभी। दया, मेरा दिल ही जानता है कि तुम्हें इस हालत में देखकर कितना दुख हो रहा था मुझे। तुम्हारे बगैर सीआईडी चल सकती है यह मैं सोच भी नहीं सकता। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।